अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। अब भी 30 से 40 लोग लापता हैं, जिनके लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर भारत में आसमान से बरसी आफत ने दर्द दिया, तो वहीं देश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद गुजरात में आसमानी आफत ने खूब तंग किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज़ पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज़ होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज़ हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी। शाम 5:30 बजे के करीब हुआ हादसा। बादल फटने से आई आफत। पहाड़ों से टूट पड़ा सैलाब। होली केव के पास में ये इंसिडेंट हुआ है। होली केव के नीचे काफी टेंट वगैरह लगते हैं, लोगों को वेलकम करने के लिए लंगर लगते हैं। सैलाब में बह गए 25 टेंट। लंगरों को भी हुआ नुकसान। राहत का काम जारी। अमरनाथ यात्रियों पर कुदरत का कहर तो बरपा ही, देश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद गुजरात में आसमानी आफत ने खूब तंग किया। कहीं आफत में जान फंस गई, कहीं जिंदगी पर ब्रेक लग गया। महाराष्ट्र के 4 जिलों में रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के कच्छ की, जहां आसमान से बरसी आफत और फंस गई मुश्किल में जान। ये देखिए कच्छ के नगत्राणा गांव की तस्वीरें, जहां पानी में स्कूटी सवार फंस गया। ऐसे में कच्छ पुलिस के जवानों ने पानी के प्रहार से सवार और उसकी गाड़ी को बचाया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुलिसकर्मी सवार की मदद में जुटे। रस्सी से स्कूटी को बांधा गया। आसपास के लोग भी मदद में जुटे थे और तब जाकर पूरा हुआ ये रेस्क्यू मिशन। कल से हुई बारिश का असर यह है कि सड़क पर पानी कई जगह गर्दन तक भर गया और लोग जान जोखिम में डालकर अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ के लड़का बाजार इलाके की हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बाढ़ के बीच से निकलने की कोशिश में ये टनों वजनी ट्रक जमीन में धंस गया। जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ा। पानी में तैरती कार की तस्वीरें जूनागढ़ से सामने आई हैं। लोगों को पानी का अंदाजा नहीं हुआ और जब तक कुछ समझ पाते, कार पानी में तैरने लगी। जूनागढ़ में बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि भारी कार भी पानी में हिचकोले खाती नजर आई। कार में कई लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए इलाके के लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। बाद में लोगों ने कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला। जूनागढ़ के निचली शहरी इलाकों में सड़कें नदियां बन गई और लोगों के पास तमाशा देखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा।
लोगों को मुश्किलों से बचाने के लिए बनाए गए सबवे खुद मुसीबत का सबब बन गए, जहां इतना पानी भर गया कि खुद झील जैसे नजर आने लगे। ग्रामीण इलाकों में कई जगह सड़कों पर इतना पानी जमा था कि लोगों को आने जाने में भी डर लग रहा था। खेत खलियानों में भी अच्छा खासा पानी जमा हो गया। ये गुजरात के अमरेली की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियां पानी के बीच ही चलती नजर आईं। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आने वाले 2 दिनों में भी यहाँ भारी बारिश की आशंका है। अमरेली जिले में 30% सीजन का रेन हो चुका है। 9 और 10 तारीख को हेवी रेंज की संभावना है, जिसके तहत पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को अपना हेड पर न छोड़ने की सूचनाएं दे दी गई है। उसके अलावा जितने भी डैम्स हैं उन पर हम वॉच बनाए रखे हुए हैं। जहाँ पे भी अगर वाटर लेवल हाई हो रहा है तो तुरंत हमारी टीम्स वहाँ पे पहुँच के अगर लोगों को रेस्क्यू करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार है। जितनी भी हमारी मशीनरी है डिजास्टर रिलेटेड वो सभी रेडी टू यूज़ मोड में अभी रखी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर पानी जमा हुआ तो कई गाड़ियां रास्ते में रुक गईं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए नजर आईं। कई जगह तो इतना पानी था कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। सड़कों का हाल आपने देखा, अब देखिए शहरी इलाकों का हाल, जहां कई जगह कमर तक पानी भरा था। ये सरसपुरा इलाके की तस्वीरें हैं। बच्चे बेशक पानी में मस्ती कर रहे हों, लेकिन आम लोगों के लिए जिंदगी थम गई। ये देखिए, कहीं बाइक पानी में रुक गई तो कहीं गाड़ियां पानी में संघर्ष करती नजर आईं। यह हाल तब जब अहमदाबाद में ज्यादा बारिश नहीं हुई, सिर्फ 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन 2-3 घंटों की बारिश ने मेट्रो सिटी में तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। अहमदाबाद के ओढ़व, वेजलपुर, नारायणपुरा, जीवराज पार्क जैसे कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। जल जमाव की वजह से गाड़ियां तो फंसी ही, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हाल गुजरात के वडोदरा का है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कुछ परेशानी भी खड़ी हुई। कई सड़कों पर तो कहीं ट्रैक पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार वडोदरा में 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिन में गुजरात पर बेशक भारी बारिश के कहर की आशंका कम हो, पर देश के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। कर्नाटक के हासन, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में रेड अलर्ट है। ये 3 समुद्र तटीय जिले हैं। महाराष्ट्र में पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल और मंचिरियल में भी रेड अलर्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश ने सभी को परेशानी में डाल दिया है। ऐसे में बीएमसी अब हरकत में आई है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश की तस्वीरें महाराष्ट्र के लोनावला की हैं। आसमान से बरसती इस आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पर कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। जोरदार बारिश की वजह से सड़क किनारे ही कई जगह झरने बन गए। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई और आसपास के जिलों का भी है। यहाँ हाई टाइड और भारी बारिश से किसी जान माल के खतरे को बचाने के लिए फैसला लिया गया है कि ऑरेंज या रेड अलर्ट होने पर कोई भी सुबह 10 बजे के बाद समंदर किनारे नहीं जा सकेगा। फिलहाल मुंबई में रेड अलर्ट जारी है, इसीलिए पुलिस ने समंदर किनारे सख्ती शुरू कर दी है।
हालांकि बीएमसी का ये जो निर्णय है ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि नागरिक जो है कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं। रेड फ्लैग्स वहां पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नागरिक है वो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, और जैसे कि समुद्र जो है लहरें काफ़ी अच्छी आ रही है जिस वजह से वो बीचेस के नज़दीक जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, जिस वजह से बीएमसी ने निर्णय लिया है। आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है मुंबई में, जिसके चलते कई सारी जगहों पर जलभराव की स्थिति देखी गई थी। हाई टाइड्स लगातार थे 4 मीटर के ऊपर। आपको बता दें, रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और आने वाले समय में किसी बड़े नुकसान का डर बना रहता है। हालांकि जब भी बारिश होती है तब लोगों को चेतावनी दी जाती है। रेड फ्लैग्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहां पर जो रेड फ्लैग्स हैं उस सीमा के आगे लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं भारी बारिश के दौरान और एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से लाइफ गार्ड वहां पे मौजूद जरूर होते हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। उन्होंने ब्लॉग के जरिए अपनी दोस्ती को याद किया है। एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 तस्वीरें जारी कर पीएम मोदी ने अपने दर्द को दुनिया के साथ साझा किया है। पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर बताया कैसे साल दर साल शिंजो आबे के साथ उनका रिश्ता बेहतर होता गया। जापान के महान नेता, विश्व राजनीति के कुशल राजनीतिज्ञ, भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने वाले शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं है। जापान सहित दुनिया ने एक महान दृष्टा खो दिया और मैंने एक प्रिय मित्र। बतौर गुजरात सीएम जापान की यात्रा पर 2007 में मैं पहली बार उनसे मिला था। पहली ही मुलाकात में हमारे बीच राजनीतिक औपचारिकताएं और प्रोटोकॉल नहीं रह गए थे। कोटो में तोजो मंदिर की यात्रा, शिकानसेन में दोनों की ट्रेन यात्रा, साबरमती आश्रम का दौरा, काशी में गंगा आरती, टोक्यो में चाय सेरेमनी, हमारी साझा यादगार की फेहरिस्त लंबी है। पूरे ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा, जब आबे पीएम नहीं थे तब भी उनके साथ हमेशा संबंध खास बने रहे। गवर्नेंस, इकोनॉमी, संस्कृति, विदेश नीति और दूसरे मसलों पर हमेशा आबे के पास नए आइडियाज रहते थे। इसी ब्लॉग में पीएम मोदी ने आखिर में लिखा है, मैं उनकी गर्मजोशी और ज्ञान, अनुग्रह और उदारता, मित्रता और मार्गदर्शन के लिए हमेशा ऋणी रहूंगा और मैं उन्हें बहुत याद करूंगा। हम भारत में उनके निधन पर शोक मना रहे हैं, जैसे उन्होंने हमें खुले दिल से गले लगाया। आबे ने वही करते हुए जान दी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अपने लोगों को प्रेरित करना। उनका जीवन भले ही दुखद रूप से छोटा हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए कायम रहेगी। मैं भारत के लोगों की ओर से और अपनी ओर से जापान के लोगों, विशेष रूप से श्रीमती अकी आबे और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। घंटी बजाओ में अब कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।